अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ, नंबर्स को तो हम लोग मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, लेकिन साइन का मल्टीप्लिकेशन मैंने एक बार बताया भी था और आज फिर से बता रहा हूँ, तो आप लोग देखना ध्यान से। डिफरेंट साइंस होते हैं या फिर सेम साइन होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो, प्लस इज मल्टीप्लाइड बाय प्लस, प्लस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस, माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय प्लस, माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस। तो बेटा अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं तो उनके ये 4 कम्बिनेशन हो सकते हैं साइंस के। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या फिर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव। तो बेटा इस केस में क्या आंसर आएगा ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। और ट्रिक ये है कि अगर दोनों के सेम साइन हैं तो आंसर प्लस होगा। देखो यहाँ प्लस तो आंसर प्लस आया, यहाँ माइनस तब भी आंसर प्लस आएगा। और दूसरा ये कि जब दोनों के साइंस डिफरेंट होते हैं तब आंसर नेगेटिव आता है। तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो आंसर माइनस, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तब भी आंसर माइनस। तो ये तो बात होगी बेटा दो डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा। अब अगर नंबर भी साथ में रहे तो हम लोग देख लेते हैं कैसे आंसर आता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस नोट कर रहा हूँ, आप लोग देखो। तो बेटा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द गिवन इंटीजर्स। पहला क्वेश्चन लिखा -7 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो मैंने बताया था जब दोनों के साइन सेम हो तब आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, है ना, यहाँ लिखा हुआ है माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। तो साइन को तो हमने मल्टीप्लाई कर लिए, अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 7 35, आंसर आ गया +35। यहाँ आते हैं, इसमें देखो बेटा 3 नंबर्स दिए हुए हैं, एक माइनस में है, एक प्लस में है, एक दूसरा भी माइनस में है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले दो लोगों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो -3 × 2 जो आंसर आएगा उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। -3 × 2, एक माइनस दूसरा प्लस, मतलब डिफरेंट साइन में आंसर माइनस में आता है, तो ये माइनस हो गया। 3 × 2 6 × -1। अब देखो ये -1 जो बच गया था उसको मैंने यहाँ लिख लिया, -6 × -1। अब दोनों नंबर्स सेम साइन के हैं तो आंसर प्लस में आएगा। 6 × 1 6 आएगा। ठीक है बेटा, तो जब भी आपको 2 से ज़्यादा नंबर दिए हों तो पहले दो लोगों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद एक एक करके सबको इंक्लूड करते जाओ उसमें। अब आते हैं सी वाले पे। इसमें लिखा हुआ है 7 × -3। तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, डिफरेंट साइन, तो आंसर माइनस में आएगा। तो 7 × 3 क्या हो जाएगा, 21 -21। ठीक है, ये आंसर हो गया। एक फोर्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। इसमें लिखा हुआ है 4 × -3। तो पहले दो लोगों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जब इनका आंसर आएगा उसको -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव मीन्स आंसर में क्या आएगा, -4 × 3 12 × -2। अब देखो दोनों नेगेटिव में आंसर क्या आएगा, प्लस, तो यहाँ मैंने प्लस लिख दिया। 12 × 2 24। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा, +24। तो इसी तरीके से बेटा आप चाहे 2 इंटीजर्स हों या 3 इंटीजर्स हों या 4 इंटीजर्स हों, आप 1 बाय 1 सबको सॉल्व कर सकते हो। ओके।